जी नो डाउट हमें कहीं कटल करना पड़ता है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। हम नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं ये नॉर्मल चीज़ें जो हमारी रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती हैं। दोस्तों आज के दिन $1 80 तक पहुंच गया है। अब ज़्यादातर लोग इसका जिम्मेदार मोदी जी को बताते हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने क्या हाल कर दिया। लेकिन हम सात नहीं 3 समुंदर पार यूरोप चलते हैं, जहां यूरो और पाउंड का राज है। दोस्तों एक यूरो किसी जमाने में ₹92 था, जो कि अर्थशास्त्री की सरकार के समय की बात है। आज वही यूरो ₹80 पर आ गया है और एक पाउंड जो ₹104 था, वही घटकर अब ₹92 पर आकर टिक गया है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो यह 59 को छूकर अब सिर्फ 53 पर आकर रह गया है। मॉरिशियन रुपी जो ₹2.5 था, वो कम रहकर ₹1.7 पर आ गया है। दोस्तों भारतीय रुपया सिर्फ डॉलर और तेल बेचने वाली करेंसी से मात खाता आ रहा है और जिसने भी बीकॉम किया होगा वो जानता है कि ये मात स्थिर नहीं है। इसमें ना ही भारत सरकार को और ना ही भारतीयों को घबराने की जरूरत है। हालांकि कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे कि पेट्रोल, और सरकार ने यह फैसला भी ले लिया है। दोस्तों भारत ने 2022 में $119 अरब सिर्फ तेल के लिए खर्च किए हैं। $119 अरब कितना होता है? इसको ऐसे समझिए कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और म्यांमार के पूरे बजट को यदि आप मिला दें तो भी आप $103 तक पहुंचेंगे। इसका मतलब जितना खर्च हमारे पड़ोसी देश सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए करते हैं, उससे ज़्यादा का हम पेट्रोल खरीद चुके हैं। दोस्तों हालांकि भारत में महंगाई पहले से बड़ी होगी, लेकिन आप ये बिल्कुल मत समझिए कि रुपए का हाल बेहाल है। हमें सुधारों की ज़रूरत तो है, लेकिन हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब मेक इन इंडिया लाया गया था तो उसका मजाक बना था, लेकिन आज भारत में 100 से भी अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जो कि 2014 में एक या दो ही थे। दोस्तों अब थोड़ा मेक इन इंडिया को समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। मेक इन इंडिया का अर्थ है जो कि रोजमर्रा की वस्तुएं भारत में ही बनाई जाएं, जिससे देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों मेड इन इंडिया जिसका हिंदी में मतलब है जिन वस्तुओं का निर्माण भारत देश में ही किया गया हो। वस्तुएं जब भारत में ही बनने लगेंगी तो इनका आयात कम होगा और टैक्स भी कम लगेगा, जिससे उपभोक्ताओं को सामान सस्ते रेट पर उपलब्ध होगा। और अगर वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में होगा तो अन्य देशों में वस्तुओं का निर्यात करने की संभावना बढ़ेगी, जिससे देश की विदेशी आय बढ़ेगी और देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा। दोस्तों भारत ने खुद को प्रतिष्ठित से नहीं बल्कि गुणा करके बढ़ाया है। जितना हमारे देश में स्टार्टअप बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा और हमारे निर्यात तेजी से बढ़ेंगे। इसलिए अभी जो समय की मार पड़ रही है उसे सरकार या लोगों की योग्यता से ना जोड़िए। हो सकता है आर्थिक मंदी दुनिया में फैल जाए, लेकिन हमें अपना विश्वास सरकार में बनाए रखना होगा। और दोस्तों बहुत ही जल्द वो समय भी आने वाला है जब रुपया और डॉलर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। और आप अभी श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात देखकर समझ सकते हैं कि वहाँ स्थिति क्या है। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए विचित्र भारत को।